to you by Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सरकारों का काम ये भी था कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, लेकिन सरकारों ने इस पर ध्यान देने की बजाय दुकानों की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। प्रोफाइलिंग ऐसी कि देखने वाले को पता चलता रहे कि ठेले पर आम बेचने वाले का नाम आरिफ है कि आदर्श है, और इन ठेलों के मालिक के मज़हब से ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि इनके यहाँ से सामान ख़रीदना है या नहीं। जैसा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ। आज ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकारों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। दरअसल यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस ने निर्देश जारी किया कि यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखना ज़रूरी होगा, और इस बाबत मुजफ्फरनगर के एसएसपी का बयान भी आया जो वायरल हुआ। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। आपने सुना, एसएसपी तर्क दे रहे थे कि इस बेढब से आदेश का पालन सब अपने मन से कर रहे थे ताकि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाने में कोई दिक्कत न हो। सब अपने मन से कर रहे थे तो आपको आदेश देना क्यों पड़ा? लेकिन इस आदेश की आलोचना तो हुई और शुरुआत की लेखक जावेद अख्तर ने। उन्होंने एक्स पर लिखा, ऐसा नाज़ी जर्मनी के समय होता था जब वो किसी खास शॉप या घर पर निशान लगाते थे। फिर राजनीतिक हलकों से भी विरोध आया। लोकसभा सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड या हिटलर की जर्मनी में इसका नाम ज्यूडन बायकॉट था, यूडन बायकॉट। और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, आगे क्या मुसलमान अपनी पहचान के लिए अपनी स्लीव पर स्टार ऑफ डेविड का निशान भी पहनेंगे? अगली बार जब कांवड़ियों या उनके परिवारों को डॉक्टर या खून की आवश्यकता हो तो उनके इलाज के लिए दूसरे कांवड़ियों को ही ढूंढिएगा। ये आदेश असंवैधानिक है। फिर यूपी पुलिस ने बचाव शुरू किया और आदेश का बचाव करने फ्रंट पर आए सहारनपुर रेंज के DIG अजय कुमार शाह ने कहा कि पहले कई बार रेट और धर्म को लेकर कांवड़ियों में लड़ाई हुई है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसको देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहां जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। लेकिन कथित रेट और धर्म की लड़ाई बस इतनी ही होती तो क्या बात थी? ये अपुष्ट खबरें भी आईं कि मुजफ्फरनगर से गुजरते हुए हरिद्वार की ओर जाने वाले हाईवे पर मौजूद ढाबे वालों ने अपने यहाँ से मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देना शुरू कर दिया। सच्चाई तो सामने आकर रहेगी क्योंकि लोकल्स जानते हैं कि हुआ क्या है। फिर भी प्रशासनिक महकमे को थोड़ी समझ से काम करना चाहिए। फसल उपजाने वाली मिट्टी ने फलों को मिठास इस शर्त पर तो नहीं दी कि उस बीज को बोने वाले का मजहब क्या है, या क्या किसान और मंडी में बैठे आढ़तिये के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि उसने सोचा होगा कि वो अनाज फल किस धर्म के पेट में जाएगा। लेकिन यूपी पुलिस ने सोच लिया, वो ऐसा सोच सकती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत को दूर करने की बजाय इस बात पर जोर दे सकती है कि दुकान चलाने वाले का मजहब बोल्ड अक्षरों में लिखा है या नहीं। उम्मीद है कि यूपी पुलिस की एक कथित सूझबूझ तब भी बची रहेगी अगर आइडेंटिटी प्रोफाइलिंग के चक्कर में कोई दुर्घटना घट जाती है।